नाउ रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर देश को संबोधित करते हैं और एक लाइन बोलते हैं जो पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड को हिला देती है। आवर इकोनॉमी इज अंडर थ्रेट फ्रॉम अब्रॉड। अब सवाल ये है, कनाडा की इकोनॉमी को बाहर से खतरा किससे है? चीन से, रूस से या किसी दुश्मन देश से? नहीं, खतरा है उसके सबसे करीबी दोस्त यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। कुछ ही समय पहले अमेरिका और कनाडा के बीच ट्रेड डील हुई थी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन फिर कनाडा ने एक गलती कर दी। उसने चीन के साथ बिलियन डॉलर्स की ट्रेड डील साइन कर ली और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ट्रंप ने सीधा धमकी दी, कनाडा विल फेस 100% टैरिफ्स। ये कोई नॉर्मल ट्रेड डिस्प्यूट नहीं है, ये एक पावर स्टेटमेंट है। यहां से एक बात बहुत क्लियर हो जाती है, यूएस की नज़र में कनाडा एक पूरी तरह सॉवरेन कंट्री नहीं है, बल्कि एक वेसल स्टेट है। क्योंकि वेसल स्टेट की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? वो अपने हिसाब से विदेश नीति तय नहीं कर सकता। आज चीन के साथ डील कर ली तो कल अमेरिका से सजा मिलेगी। और मजे की बात देखिए, कुछ दिन पहले खुद ट्रंप कहते हैं मार्क कार्नी शुड डू दिस डील, इट्स गुड फॉर कनाडा। और आज वही ट्रंप बोलते हैं 100% टैरिफ। यही है अमेरिकी विदेश नीति की असली शक्ल। अब इस प्रेशर के जवाब में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर एक नया नारा देते हैं, बी कनेडियन बाय कनेडियन। विदेशी सामान छोड़ो, कनेडियन टेक्नोलॉजी, कनेडियन वर्कर्स, कनेडियन मटेरियल। और सबसे दिलचस्प बात, कनाडा के लोग हंस नहीं रहे। लेफ्ट विंग, राइट विंग सब अपने लीडर के पीछे खड़े हैं। यहीं से एक इंडियन को देजावू होता है। जब भारत में बाय इंडियन की बात होती थी तो लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन अब जरा रियलिटी देखिए। कनाडा अगर दुनिया में 100 रुपए का एक्सपोर्ट करता है तो उसमें से 67 रुपीस सिर्फ अमेरिका जाता है। 67%। कनाडा पूरी तरह अमेरिका पर निर्भर है। ये अमेरिका की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है कि उसने दशकों तक कनाडा को किसी और पावर के करीब नहीं जाने दिया। अब मैप देखिए, कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, यूएस से भी थोड़ा बड़ा, भारत से 3 गुना बड़ा, लेकिन 90% आबादी रहती है यूएस बॉर्डर से 100 किलोमीटर के अंदर। ओटावा, टोरंटो, क्वेबेक, वैंकूवर सब अमेरिका के साए में। अगर अमेरिका ट्रेड बंद कर दे तो ये पूरी बेल्ट कोलैप्स कर जाएगी। कनाडा बिना यूएस के प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगा। व्हेन ट्रम्प्स टॉन्ट बिकम्स रियल। और तभी ट्रंप का वो ताना याद आता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं हो, गवर्नर हो। आज ये लाइन मजाक नहीं लगती, ये जियोपॉलिटिकल रियलिटी लगती है। अब असली सवाल ये है कि क्या अमेरिका के दबाव में कनाडा चीन के साथ अपनी डील तोड़ेगा? अगर ऐसा हुआ तो कनेडियन लोगों को कनाडा झुकेगा या टिकेगा? ऐसी ही एक्सक्लूसिव जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब